एक बार की बात है, विजयनगर में वसंत ऋतु का समय था। चारों तरफ अच्छे अच्छे फूल खिले थे। हर तरफ हरियाली थी। पक्षी चहचहा रहे थे। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक मंत्री ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज, इतना अच्छा मौसम है, हमको बाहर कहीं घुड़सवारी के लिए जाना चाहिए। राजा ने भी इस पर सहमति जताई। इसके अगले दिन राजा अपने कुछ मंत्रियों और तेनाली राम के साथ घोड़े पर सवार होकर दूर निकल गए। राजा एक जगह पहुंचे जहां पर बहुत सारे फूल थे। वहां पर गुलाब के फूल भी थे। राजा गुलाब की सुंदरता को देखकर अपने घोड़े से नीचे उतर गए। वह अपने मंत्रियों से बोले, कितने अच्छे गुलाब के फूल हैं। यह क्या कहना चाहते हैं? एक मंत्री बोला, महाराज, ये यह कह रहे हैं कि जिस तरह इन फूलों की खुशबू पूरे जंगल में फैली है, उसी तरह आपकी कीर्ति भी पूरे संसार में फैले। इसके बाद दूसरे मंत्री ने भी राजा की प्रशंसा में बात रखी। इसके बाद सभी मंत्री राजा की प्रशंसा में कुछ कुछ बोले। तेनाली चुपचाप यह सब सुन रहे थे। इस पर राजा ने तेनाली को कहा, तुम भी कुछ बोलो कि यह गुलाब क्या कह रहे हैं। एक मंत्री ने कहा कि महाराज, हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। इससे तेनाली को जलन हो रही है, इसलिए वह कुछ नहीं बोल रहे। तेनाली ने कहा, महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए चुप हूँ क्योंकि गुलाब के फूल में कांटे भी होते हैं। राजा ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो तेनाली? तेनाली ने एक मंत्री के जेब से एक संदेश निकाला और राजा को दिखाया, जिसमें पड़ोस के राजा ने एक मंत्री को लिखा था, यदि वह उस दिन राजा को किसी तरह गुलाब के बाग में लाए, क्योंकि राजा को गुलाब बहुत पसंद है। इस समय में हम राज्य में लूट कर सकेंगे और लूट का कुछ हिस्सा उस मंत्री को भी देंगे। मंत्री राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसको माफ कर दे, लेकिन राजा ने सैनिकों से कहा कि उस मंत्री को बंदी बना ले। राजा ने तेनाली की होशियारी की तारीफ की और कहा कि हमें फूलों की सुंदरता से पहले राज्य की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। एक बार राजा कृष्णदेव राय कटक की यात्रा पर गए हुए थे। वहां वह नर्मदा नदी के पर गए। नदी पर जाने पर उनने देखा कि एक ऋषि वहां पर ध्यान लगाए हुए थे। राजा के देखते ही देखते वह हवा में ऊपर उठ गए। राजा ने सोचा, यह जरूर ही बहुत ज्ञानी ऋषि है, इसलिए इनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। राजा ऋषि के पास गए और उनका आशीर्वाद मांगा। ऋषि बहुत ज्ञानी थे। उनने राजा को बताया कि तुम कुछ समय पहले ही अपने पड़ोस के राज्य से युद्ध जीत चुके हो, लेकिन उसमें बहुत से लोग मारे गए हैं, जिसके कारण तुम दुखी हो। राजा ने कहा, यह सत्य है, इसलिए मुझको आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मेरा राज्य तरक्की करे और खुश रहे। ऋषि ने शक्ति से एक कटोरा प्रकट किया, उसको राजा को दिया। इसके बाद अपनी शक्ति से उस कटोरे को पानी से भर दिया। ऋषि ने राजा से कहा कि तुम इस कटोरे का पानी लेकर अपने राज्य में जाओ और इस पानी को अपने खजाने में छिड़क देना, जिससे तुम्हारा खजाना बढ़ने लगेगा और तुम्हारा राज्य हमेशा खुश रहेगा।
ऋषि ने राजा से कहा कि लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इस कटोरे को ले जाते हुए एक बूंद पानी भी जमीन में नहीं गिरना चाहिए। इसके बाद राजा कटोरे को लेकर जाने लगे। राजा ने सोचा यदि कटोरे को ले जाने के लिए वह सेनापति को कहेंगे तो वह इसको ले जाने में सक्षम नहीं है। राजा ने कटोरे को ले जाने के लिए तेनाली राम को कहा। राजा ने तेनाली राम को अच्छे से समझा दिया कि पानी की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। इसके बाद राजा अपने राज्य के लिए चले गए। तेनाली राम भी अपने रथ में राज्य के लिए जाने लगे। तेनाली राम का रथ सेनापति चला रहा था, जो तेनाली राम को पसंद नहीं करता था। वह चाहता था कि तेनाली उस कटोरे का पानी राज्य नहीं ले जा पाए, इसलिए वह पत्थर वाले रास्ते से तेनाली का रथ ले जा रहा था, जिससे रथ बहुत उछल रहा था। लेकिन तेनाली बिना किसी परवाह के रथ में सो गए। जब रथ महल पहुंचा तो राजा ने रथ में तेनाली को सोता देखकर गुस्सा हुए और तेनाली से कटोरे के बारे में पूछा। इसके बाद तेनाली ने दिखाया कि उसने पानी के कटोरे को चमड़े की थैली में डालकर बांध दिया था, जिससे रथ के उछलने पर भी कटोरे का पानी गिरा नहीं। राजा कृष्णदेव तेनाली की बुद्धिमानी देखकर बहुत खुश हुए और तेनाली राम की सेनापति के सामने खूब प्रशंसा की। कृष्णदेव राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति के हाथ में एक लोहे का बक्सा था, जिसमें ताला लगा हुआ था। वह राजा से बोला कि इस बक्से में मेरे पूर्वजों की धन संपत्ति है, आप इसको अपने पास रख लो, जिससे कि मैं उत्तर भारत के सभी मंदिरों में दर्शन के लिए जा सकूं। राजा ने उस व्यक्ति की बात को मान लिया। इसके बाद वह व्यक्ति वहां से चला गया। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि इस बक्से को राज खजाने में रख दो। इस पर एक मंत्री बोला कि महाराज, राज खजाने में तो केवल शाही खजाना ही होना चाहिए। आप इसको अपने प्रिय सलाहकार तेनाली राम को दे दीजिए। राजा ने मंत्री की बात को मानकर बक्से को तेनाली राम को रखने के लिए दे दिया, जब तक वह व्यक्ति लौट कर नहीं आता। तेनाली राम ने बक्सा ले जाकर अपने घर में रख दिया। 6 महीने के बाद वह व्यक्ति लौट आया और राजा से अपना बक्सा मांगने लगा। राजा ने तेनाली राम को बक्सा लाकर व्यक्ति को देने को बोला। जब तेनाली बक्सा लाने घर गया तो उसने देखा कि बक्से का वजन पहले से कम हो चुका था। उसको पता चल गया था कि व्यक्ति बेवकूफ बना रहा है। इसके बाद वह खाली हाथ ही दरबार में गया और उस व्यक्ति से बोला कि मैं तुम्हारा बक्सा नहीं ला सकता, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज हमारे घर आ रखे हैं। उस व्यक्ति ने राजा को कहा कि तेनाली राम झूठ बोल रहा है, यह मेरे खजाने का बक्सा नहीं देना चाहता। तेनाली राम ने राजा से भी वही बात कही। इसके बाद राजा बोले कि हम सब तुम्हारे घर जाएंगे। यदि तुम्हारे घर में इसके पूर्वज नहीं मिले तो तुमको सजा मिलेगी। तेनाली राम इसके लिए मान गया। इसके बाद सभी तेनाली राम के घर गए। वहां जाकर सबने देखा कि बक्से के अंदर चींटियां जा रही थी। राजा ने बक्से को खोलने का आदेश दिया। जब बक्से को खोला गया तो उसमें चीनी भरी हुई थी। राजा ने उस व्यक्ति को कहा कि तुमने हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश की।
वह व्यक्ति बोला कि यह उसने एक मंत्री के कहने पर किया है, जो तेनालीराम को फंसाकर सजा दिलाना चाहता था। राजा ने उस व्यक्ति और मंत्री दोनों को जेल में डाल दिया। राजा ने तेनाली से पूछा, तुमको यह कैसे पता लगा कि बक्से में खजाना नहीं है? तेनालीराम ने कहा कि मैं जब भी कभी देखता था तो उस बक्से के आसपास चींटियां ही नजर आती थी। अगर उसमें खजाना होता तो वहां चींटियां नजर नहीं आती। इसलिए मैंने चींटियों को उसके पूर्वज कहा। राजा ने तेनाली की बुद्धिमानी की तारीफ की।